नमस्कार, आप देख रहे हैं लक्ष्मण नगर जंक्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। प्रयागराज के फाफामऊ विधानसभा के देव भारत क्रिकेट ग्राउंड का मैदान गोहरी रोड शांतिपुरम भागीदारी पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रजापति की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय संघर्ष महारैली को बनारस मुख्य अतिथि सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि भागीदारी पार्टी दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और वंचित समुदायों के अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है, जो निरंतर समाज में समानता, अधिकार और न्याय की मांग को संगठित रूप से उठाने का कार्य कर रही है। भागीदारी पार्टी के कैबिनेट मंत्री प्रजापति समाज को हर न्याय के लिए सहयोग देने का कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रजापति समाज को ऐसे नेता का बहुत ही जरूरी है जो कि बहुत ही प्रजापति समाज का गौरव नेता प्रेमचंद प्रजापति, सुनील कुमार प्रजापति मंडल अध्यक्ष। इस अवसर पर भागीदारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान सिंह प्रजापति, राष्ट्रीय महासचिव कृति प्रकाश द्विवेदी, प्रदेश सचिव बाला प्रसाद कुशवाहा, सुनील कुमार प्रजापति मंडल अध्यक्ष सुनील प्रजापति, मंडल उपाध्यक्ष श्रीकांत प्रजापति, अनिल कुमार प्रजापति, जिला अध्यक्ष सुरेंद्र मोहन प्रजापति, खेल प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष रामचंद्र प्रजापति, शिवराम प्रजापति, पत्रकार राम सजीवन प्रजापति, रामचंद्र प्रजापति, राजीव प्रजापति, रुपेश पासी, राजेंद्र प्रसाद प्रजापति, मुलायम सिंह प्रजापति, सोहनलाल पटेल, अमित विश्वकर्मा, करण सिंह, सत्यनारायण प्रजापति, शिवेंद्र मोहन प्रजापति, अमन प्रजापति, जिला अध्यक्ष रूपा प्रजापति, रश्मि गौतम, संजय प्रजापति, मंजू प्रजापति, वंदना प्रजापति, आत्माराम प्रजापति, सत्यम प्रजापति उपस्थित रहे। एक मिनट भैया थोड़ा से सर, जैसा कि आज आप भागीदारी पार्टी में प्रयागराज आए थे, क्या उद्देश्य था इसका आने का आपका? भागीदारी पार्टी द्वारा कार्यक्रम रहा है और जो वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जो अपने अधिकार से वंचित लोग हैं, जिनके हक लूटे जा रहे हैं, उनको यह एहसास कराया जा रहा है कि अपने हक के लिए लड़ो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए लड़ो, किसी के पीछे मत भागो। खुदा उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद के लिए तैयार है। इनको अपनी मदद के लिए तैयार किया जा रहा है कि अपने लिए लड़ो। मौनी अमावस्या के दिन जो शंकराचार्य जी के जो प्रशासन ने किया था, आप किस नज़र से उसको देखेंगे? देखिए, कानून का राज है देश में, संविधान से देश चल रहा है। संविधान में आपको परमिशन जानना है तो परमिशन ले लीजिए। जब एक तरफ जनता ये कह रही है कि वीआईपी कल्चर ख़त्म हो, तो उस वीआईपी कल्चर के लिए आप बिना बताए जा रहे हैं। और जिस तरह का वीडियो हमने देखा कि पुलिस का कादर पकड़ लेंगे, ये तो गलत बात है ना। मंत्री जी, वहाँ पे जो अहिल्या माता की मूर्तियाँ तोड़ने का जो संज्ञान में आया है, मतलब कि वो उसका अपमान कर रहे हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? जो चीज़ें जनता में विपक्ष फैला रहे हैं, आप बताइए कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो तमाम छोटे मंदिर तोड़े गए, लेकिन भव्य भगवान राम का मंदिर बना। अब तो कोई नहीं कह रहा है कि मूर्ति तोड़ी गई। तो जो पुराने वहाँ छोटे छोटे मूर्तियाँ थी, उसको भव्य और दिव्य बना करके, बगल में अगर आप गए होंगे तो देखे होंगे कि भोलेनाथ के मंदिर को लेकर के पश्चिम तरफ इतना बढ़िया सीढ़ी वगैरह सब बन गया है। और अगर आप पूर्व की तरफ देखेंगे तो वहाँ भी बढ़िया बन गया है। बीच में उजड़ा सा जैसे दिखता है, तो उसका सौंदर्यीकरण के लिए, तो आप बताइए, सौंदर्यीकरण में वहाँ नहीं खुदाई नहीं होगी, खुदाई होके नहीं होगा। अब उस बात को विपक्ष कह रहा है। विपक्ष को कोई काम तो है नहीं, सही बात बोलने की कुवत है नहीं। आप उठा के देखिए, हम आपसे कह रहे हैं कि 5 साल समाजवादी पार्टी सत्ता में थी। अगर हम इस सरकार के पहले की बात करें, 60 साल कांग्रेस थी, खुद अखिलेश जी 5 साल, 4 बार सरकार उनकी, बसपा 4 बार सरकार में, लेकिन कभी इनकी जबान पर अति पिछड़ों को हक देने की बात आई? 27% आरक्षण या 22.5% शेड्यूल कास्ट ट्राइब का जो रिजर्वेशन है, उसमें तमाम जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ नहीं पा रही हैं। 3 सितंबर 2013 को यही प्रयागराज हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि 12 जातियां पिछड़ी जाति का लाभ ले रही हैं आरक्षण का, इसको बांट करके सबको दिया गया। 2013 में सीएम कौन थे? अखिलेश जी। अब उनको ये बात नहीं आई कि कोर्ट ने कहा तो इसको करें, एक शब्द भी आज तक नहीं बोलते। बहुत मैंने उस पर बराबर हम बोलते रहते हैं कि भाई आप विपक्ष के नेता हो, बात पीडीए की करते हो और
परिभाषा अलग अलग बताते हो भाई, तो आपका विषय है, लेकिन असली पीडीए तो वो बताते हैं, पढ़ा भी रहे थे वो पीडीए पाठशाला में कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यही ना बता रहे थे। पी से परिवार, डी से डिम्पल, ए से अकेले, ये उनकी क्लास चल रही। लास्ट टाइम में मंत्री जी आपके मैंने वीडियो देखे हैं, आपके क्षेत्र में आपने एक मतलब सेना तैयार करी है। इस सेना को मतलब किस नज़रिए से मतलब हम आकलन करें कि या क्या आरएसएस के खिलाफ में है या फिर जनता के सपोर्ट के लिए है? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, आज भी आप ग्रामीण इलाके के करीब समझिए कि 80% बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उनका उद्देश्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है कि हम क्या बनना चाहते हैं, हम बिजनेस करना चाहते हैं, हम नौकरी में जाना चाहते हैं, उनका लक्ष्य नहीं है। डॉक्टर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, तो उसकी उनको उसी के माध्यम से जो 13 साल 14 साल 15 साल के बच्चे हैं, हम हर गांव से एक कमांडर तैयार करते हैं जिनकी उम्र 25 साल है, जो बेकार हो गए। उनको हमने समझाया कि देखो अब तो तुम बेकार हो गए, लेकिन तेरे घर तेरे गांव में जो बच्चे पढ़ लिख रहे हैं उनको सही दिशा दो। इंटर पास करने के बाद ज्ञान होता है, जब वो इंजीनियरिंग की सोचता है तो पता लगता है कि इतिहास भूगोल संस्कृत पढ़ के तो इंटर कर लिया, अब कैसे इंजीनियर बनेगा। अगर डॉक्टर बनने के लिए कोशिश कर रहा है तो फेल हो जा रहा है। तो इस नाते राष्ट्रीय स्वयं सेना के माध्यम से उन बच्चों को हम लोग छुट्टी के दिन, महीने में 1 दिन 2 दिन, जो रिटायर्ड सिपाही है, तो फिजिकल क्या क्या करना होगा उसको, सिपाही बनने के लिए या फोर्स में जाने के लिए, दरोगा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, कितनी योग्यता चाहिए, अगर इंजीनियर बनना है तो कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। मेडिकल लाइन में आज तक खाली 2 चीज़ें लोगों के जेहन में है, MBBS और MD। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जिसको आप आइस का कोर्स है, 1 साल का कोर्स है, डेंटल का 3 साल का कोर्स है। तो इस तरह की उनको जानकारी देना कि आप इसमें से जो पसंद करो उसकी तैयारी करो, न कि खाली पढ़ते जाओ। माँ बाप का सपना कि बच्चा पढ़ रहा है आगे चल करके अच्छा निकलेगा, और जब बच्चा पढ़ ले रहा है, BA कर ले रहा है, तो बच्चे बता रहा है कि BA माने बेकार आदमी, जबकि उसको बताना चाहिए कि बैचलर ऑफ आर्ट होना चाहिए। लेकिन अब चूंकि उसको महसूस होता है कि हम बेकार आदमी हो गए BA करके, तो इस नाते जो है उनको राष्ट्रीय स्वयं सेना के माध्यम से उनको हम तैयार कर रहे हैं कि आप, जैसे हम लोगों ने जब जब ट्रेनिंग दिया, हम आज 23 साल से काम करते हैं, आज हजारों बच्चे पुलिस में गए, PSC में गए, मिलिट्री में गए, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, SI बने, हजारों बच्चे मिलते हैं। साहब आपकी गाइडलाइंस की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस कारवा को आगे बढ़ाइए, इस चीज़ को आगे बढ़ाइए। तो उनका भी सहयोग, जो रोजगार नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका सहयोग भी मिल रहा है। तो इसी उद्देश्य से हमने वो सेना बनाई है।